गुड इवनिंग। आज हम हिंदी कविता के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो यूनिट 5 के अंतर्गत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज लासो के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रबल राय। घिसलदेव लासो के रचयिता कौन है? नलपति नाला। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। खुसरो की पहेलियाँ किसकी रचना है? अमीर खुसरो। विद्यापति किस भाषा के कवि माने जाते हैं? मैथिली। नीलगुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर। बीजक किसकी रचना है? कबीर। कबीर के वाणी का मुख्य संकलन है बीजक। पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। नागमती वियोग किस कृति का भाग है? तो पद्मावत। अक्षछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। मीरा किस भक्तिधारा से संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय मुक्तक ग्रंथ है बिहारी सतसई। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 700। रीतिकाल का रीतिमुक्त कवि कौन है? घनानंद। सुजान सागर के रचयिता हैं घनानंद। भूषण किस रस के लिए प्रसिद्ध है? वीर। छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है दिनकर। कामायनी के रचयिता हैं प्रसाद। आंसू किसकी कृति है? तो उत्तर है प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचयिता निराला। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला। पल्लव के रचयिता हैं पंत। यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है 1936। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा लखनऊ। प्रगतिवाद का प्रमुख कवि कौन है? नागार्जुन। कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं दिनकर। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं दिनकर। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञेय। ताज सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय। ताज सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। नई कविता का प्रमुख कवि कौन है? शमशेर। अज्ञेय, मुक्तिबोध सभी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। चांद का मुंह तेल्हा है किसकी कृति है? मुक्तिबोध। अंधेले में कवि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुक्तिबोध। उर्वशी के रचयिता हैं दिनकर। मधुशाला के रचयिता हैं बच्चन। कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। संसद से सलग तक किस कवि की कृति है? तो उत्तर होगा धूमिल। बाग कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। समकालीन हिंदी कविता में जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं नागार्जुन। अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता हैं नागार्जुन। परमार लासो के रचयिता माने जाते हैं जगनिक। ढोला मारू ला दूहा किस परंपरा की रचना है? तो उत्तर होगा आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा सदुक्कड़ी। जाति न पूछो साधु की किस कवि का कथन है? तो उत्तर होगा कबीर। गुरु गोविंद दो खड़े किसकी साखी है? तो उत्तर होगा कबीर। रैदास किस भक्तिधारा के कवि हैं? नीलगुण भक्ति। मन चंगा तो कथौती में गंगा किससे संबंधित है? रैदास। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है विनय पत्रिका। अष्टछाप का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा विठलनाथ। भ्रमर गीत किस ग्रंथ का भाग है? सूरसागर। मीरा के आराध्य हैं कृष्ण। नाभादास की प्रसिद्ध कृति है भक्तमाल। रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा केशवदास। रसिक प्रिया का विषय है नायिका भेद। बिहारी किस काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर होगा मुक्तक। सतसई में प्रमुख रस है श्रृंगार रस। शिवराज भूषण के रचयिता हैं भूषण। घनानंद किसके प्रेम के कारण प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर होगा सुजान। छायावाद का प्रारंभिक कवि किसे माना जाता है? तो
जयशंकर प्रसाद। झरना किसकी कृति है? प्रसाद। परिमल के रचयिता कौन है? निराला। जूही की कली कविता किसकी है? निराला। ग्राम्या के रचयिता हैं पंत। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रमुख भाव है रहस्यात्मक विरह। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। छायावाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया? तो मुकुंदधर पांडे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद। प्रगतिशील कविता का प्रमुख स्वर है समाजवाद। हुंकार के रचयिता हैं दिनकर। युगधारा किसकी रचना है? तो उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ताज सप्तक में कवियों की संख्या थी 7। दूसरा ताज सप्तक का संपादन किया अज्ञे ने। प्रयोगवाद का मूल तत्व है नवीन प्रयोग। हरी घास पर छलमल किसकी कृति है? तो उत्तर है अज्ञे। भूरी भूरी खाक धूल किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध। नई कविता पत्रिका का संबंध किससे है? जगदीश गुप्त। नई कविता का प्रमुख गुण है व्यक्तिवाद एवं आधुनिक संवेदना। कितनी नामों में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय। कुछ कविताएं किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह। लोग भूल गए हैं के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। जमीन पक रही है किसकी कृति है? तो उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। आम आदमी की कविता के प्रमुख कवि हैं धूमिल। अपने सामने किसकी काव्य कृति है? तो उत्तर होगा कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? धूमिल। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रसिद्ध कवि हैं धूमिल। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, क्योंकि एक साथ 100 से ज़्यादा पोस्ट करने में मुश्किल होती है। और इसी का दूसरा अंक हम बाद में प्रकाशित करेंगे, जिसमें 100 के बाद जो है वो प्रश्नों को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।